पूरे देश को इस बात का बहुत अच्छे से हम लोगों ने बताया है धीरे धीरे करके कि 38वां सूरजकुंड शिल्प मेला, क्राफ्ट मेला 7 फरवरी से 23 फरवरी तक इसका आयोजन होगा। 7 फरवरी को इनॉग्रल है और 23 फरवरी को समापन है, क्लोजिंग है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1987 से इसकी शुरुआत हुई थी और फरवरी के महीने में रंगों की बौछार और ढोल की थाप के साथ एक शानदार मनमोहक आयोजन का साक्षी बनता है ये सूरजकुंड मेला। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हमेशा से राष्ट्रीय एकता और संस्कृति और कला को समृद्ध बनाने पर जोर देते हमेशा। माननीय प्रधानमंत्री जी कि इस चीजों से देश और ज्यादा मजबूत होता है, देश और ज्यादा जुड़ता है। मुझे खुशी है कि हरियाणा सूरजकुंड फरीदाबाद में भारत की विविधता को प्रदर्शित करने और प्रधानमंत्री जी के सपने को मजबूती से पूरा करने का शानदार उदाहरण है। और इसके साथ साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में पूरी जोर शोर से आपका डिस्ट्रिक्ट प्रशासन, हमारा टूरिज्म प्रशासन, कॉरपोरेशन टूरिज्म प्रशासन सभी मिलकर के इसमें बहुत अच्छे तरीके से काम में लगे हैं। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि अब की बार का सूरजकुंड मेला, 38वां सूरजकुंड मेला और मेलों से, और मेले भी हमेशा अच्छे रहे लेकिन और मेलों से कुछ न कुछ भिन्न होगा, कुछ न कुछ। की अब की बार आपको पता है थीम स्टेट जो है मध्य प्रदेश और उड़ीसा इसके थीम स्टेट हैं। अब की बार हमने जितने भी स्टॉल्स हैं उनको ऑनलाइन बुकिंग के लिए किया है और अब की बार ऑनलाइन साइट भी हमने डेवलप करके डाली है आप सबके लिए भी, सूरजकुंड मेला .co.in। इस पर आप पूरी इंफॉर्मेशन इस साइट से आप जो है आप ले सकते हैं। और इसमें 7 स्टेट के 7 जो कंट्री भी इसमें शामिल होंगे, जिसको आप बोलते हैं बिम्स्टेक जो है कंट्री बोलते हैं इसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका शामिल है। वैसे तो लगभग 50 से ज़्यादा कंट्री इसमें देश जो हिस्सा लेंगे, लेकिन ये थीम्स जो है कंट्री रहेंगे हमारी थीम स्टेटों के साथ उड़ीसा और मध्य प्रदेश के साथ ये 7 कंट्री भी जुड़ करके रहेगी। और एक बात है, ये विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। और इसमें आप देखेंगे अब की बार हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट ने अब की बार DMRC जो दिल्ली मेट्रो है उससे भी हमने जो है एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कि उसमें पार्किंग की व्यवस्था जो है दिल्ली मेट्रो के पार्किंग स्टेशंस पर मिलेगी और दिल्ली मेट्रो टिकटिंग के लिए भी और एडवर्टाइजमेंट के लिए भी उनके स्टेशंस पर, रेलवे स्टेशंस पर भी एडवर्टाइजमेंट के लिए भी हमारे को इसमें मदद मिलेगी। तो बहुत अच्छे तरीके के इंतजाम किए गए। आज की जो मीटिंग थी उसमें सारा रिव्यू मीटिंग थी प्रशासन के साथ, नोडल अधिकारियों के साथ जो मेले के हैं और पुलिस प्रशासन के साथ ये पूरी की पूरी मीटिंग थी, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर पर भी चर्चा हुई, आपके निगम के भी हमारे ऑफिसर्स थे, सफाई पर भी चर्चा हुई, PWD के भी अधिकारी थे, ट्रांसपोर्ट के भी अधिकारी थे। हर चीज़ पर जो मेले से संबंधित जितनी भी हमारे को फैसिलिटी चाहिए, जितनी भी हमारे को मेले से संबंधित जो है बातें, उन सब पर चर्चा हुई। जहाँ बसेस की बात है, कहीं सफाई की बात है, कहीं बिजली आपका डिपार्टमेंट की बात है कि कैसे पावर सप्लाई। नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी का और नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का। मैं बीइंग टूरिज्म मिनिस्टर मैं इसको देख रहा हूँ। इसकी देखरेख का मतलब ये है कि भाई किसी तरह की भी विजिटर्स को, आने वाले लोगों को किसी तरह की तकलीफ ना हो, ये मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, किसी से भी रिलेटेड हो। जिसमें मैंने बताया 38वां सूरजकुंड मेला है, ये विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला जी, क्राफ्ट मेला सबसे बड़ा, मतलब विश्व का, मतलब आप ये देखेंगे। और इसमें
आप देखें लगभग जो है 7 कंट्रीज में हिस्सा लेंगे। हमारे उड़ीसा और मध्य प्रदेश थीम स्टेट है, 7 कंट्रियों का भी थीम स्टेट है। लाखों लाखों लोग आएंगे, सब इसका जो है आनंद लें। सभी प्रशासन के साथ मिलकर के बातचीत की हमने, कानून व्यवस्था की। तो भीड़ ज्यादा हो जाती है, सैटरडे संडे को बहुत भीड़ होती है। तो पिछले जो अनुभव रहे हैं, जो लोगों के अनुभव रहे हैं, उस पर हमने चर्चा करते हुए किसी तरह के उन अनुभवों को ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए उनके सहारे से, किसी तरह की वो रिपीटेशन तो दोबारा से दोहराई ना जाए, इस बात को भी हम पुख्ता कर रहे हैं। किसी तरह की सफाई की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, आपकी इंटरनेट की अवस्था है, और किसी हर तरीके से जो है ना आपको प्रॉपर सिग्नल्स मिले, प्रॉपर सुरक्षा मिले, हर तरीके से हमने ये इंतजाम हम कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन की जहाँ तक बात है, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन और विजिटर्स के लिए, आम लोगों के लिए कोई किसी तरह की तकलीफ ना हो, कोशिश होती है। लेकिन बहुत बड़ा ये आयोजन है, इसमें कोशिश करेंगे आप सबका भी सहयोग इसमें हो। बूंद बूंद घड़ा भरता है, सभी के सहयोग से काम। आपने एक बात बोली है कि महाकुंभ शिल्प मेला इसको कहा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने के चलते। तो ऐसे में आपने बताया कि 3200 रजिस्ट्रेशन पहली बार ऐसा हुआ है। 3200 से भी ज्यादा। हाँ, तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी और कितनी बड़ी उपलब्धता है। बहुत जगह ऐसा है कि पहले से तो बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं, क्योंकि अब की बार हमने ऑनलाइन डाला, फिर भी कुछ लोगों ने ऑफलाइन भी किया, ऑफलाइन भी लोगों ने किया। लेकिन हमने कहा ऑनलाइन वालों को फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू ऑनलाइन, कि जिसने अपने समय पर किया है। अगर गुंजाइश हो तो कोई ऑफलाइन मान लो कोई नहीं कर सके, हमारे हरियाणा का है तो आस पड़ोस के और स्टेट का नहीं कर सके, तो उसको अगर वो इंटरनेशनल लेवल का है तो उसको भी कंसिडर। तो एक बार अब टिकट के रेट और जो डिस्क्लोज मैं एक बार। अच्छा, पार्टनर कंट्री और थीम स्टेट्स उनके बारे में भी आप बता दो। पार्टनर कंट्री तो आपने देखा उड़ीसा और मध्य प्रदेश। थीम स्टेट में थीम स्टेट जो है आपके भूटान, भारत, बांग्लादेश, सारे पार्टनर कंट्री, सारे बांग्लादेश, भूटान, आपका म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका। ओके, और 50 से भी ज्यादा देश पार्टिसिपेट करेंगे, आएंगे, लेकिन ये थीम पार्टनर्स। हमें तो भाई आवाज है ना